चमत्कारी मूल नायक चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, खजुराहो के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चांदखेड़ी के मूल नायक आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, गुलाब चंद जी साहब पधारिएगा, गंज बासौदा वाले, अपने वाद्य यंत्र को बजाते हुए आइए। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, मुनिवरों की वाणी सुनने बड़े मंदिर जो आए। कहाँ है आपके मजीरा, ले आओ मजीरा। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कारक है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कारक है। निर्लोभ सागर महाराज है, निरुपम सागर महाराज, निर्लोभ सागर महाराज है, निर्दोष सागर महाराज है। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, पुरुषार्थ सिद्धियों पाए को सुनने बड़े मंदिर जो आएगा। ये होते हैं सम्यक दृष्टि लोग। वास्तव में प्रभु की वाणी जहां खिर रही हो, गुरुवर की वाणी जहां खिर रही हो, उनके पैर थमते नहीं हैं, चलते हैं। आज हमारे बीच कर्रापुर से सिंघई परिवार पधारा है, आदरणीय समय भैया जी, और दूसरा क्या नाम है, दयाचंद जी, समय जी, सिंघई परिवार कर्रापुर से हमारे बीच पधारे हैं, पहुंचे और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुलाबचंद जी साहब आप भी पधारो, ये माला तो अपनी होती ही रहेंगी। पहुंचे हमारे अरविंद जी आस्था एंटरप्राइज अपने बेटे नाती को लेकर के भी पहुंचे, पहुंच करके दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो गुरुदेव के चरणों में आकर ऐसी शीत लहर में भी गुरु के वचनों को सुनकर अपने आप को गौरव से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। चूंकि कल श्री मंदिर जिनालय में पाठशाला का वार्षिक कलश स्थापना समारोह है, संभवतः कल कक्षा ये वाली वहीं पर लगेगी। और सुनीता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, कहना चाह रही महाराज जी को 2-3 मिनट में शास्त्र दान प्रदान करें। सुनीता जी पधारें। आपने इस चातुर्मास में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ अपने आप को भी गौरवान्वित अनुभव कर रही हैं, क्योंकि महाराजों के चरण आपके निज निवास पर पड़े हैं। कुछ कहना चाह रही हैं, कहिएगा। बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, निर्दोष सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज जी की। मुझे बहुत खुशी है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 8 तारीख से चौका लगा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि वो चौका नहीं लग पाया। कुछ ऐसी मतलब दुख की घड़ी आ गई थी मेरे लिए। लेकिन मैं उधर से आने के बाद महाराज जी के चरणों में गई, तो कल बात भी चल रही थी कि शब्दों का और वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो महाराज जी ने मुझे मतलब इतने सरल शब्दों में समझाया कि वो एक दुख सुख में परिवर्तित हो गया। और तीनों महाराजियों के इधर मेरे इधर लाइन से मुझे टाइम नहीं था, लेकिन महाराज जी के वचनों को सुनकर मैं दिन रात उसका चिंतन किया। और तीनों महाराजियों की लाइन से 15, 16, 17 तीनों महाराजियों की लाइन से मेरे दिए आहार हुए। इतने अच्छे से आहार हुए, ऐसा लगा कि 14 साल में सच में सबरी के राम आए हैं। सच में उस दिन मेरे घर दीपावली मनाई गई। ये सब मुनि श्री का आभार है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी। और दूसरी बात, उसी दिन भगवान जी थे, मेरी गुड़िया से मोबाइल खो गया।
भाई मोबाइल टैक्सी में रह गया धोखे से, दीदियों के साथ गई थी, तो भाई मोबाइल वाला टैक्सी वाला उसको ले गया और उसने स्विच ऑफ कर लिया, बंद हो गया। वो घर पर आई, बोला मम्मी मोबाइल खो गया। मुझे गुस्सा नहीं आया। पता है आप लोगों को क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे ना इन पर विश्वास था। मुझे एक पल के लिए भी गुस्सा नहीं आया। आता है गुस्सा, ऐसा नहीं, लेकिन उस टाइम नहीं आया। उसने जैसे ही कहा कि मोबाइल खो गया, मुझे सिर्फ इनका स्मरण आया और ये काउंटिंग मशीन मेरे चलती रही। माना कि कुछ भाइयों ने पुरुषार्थ किया, लेकिन फल था मुनिराज का। और वह ना मोबाइल उसने बेच भी दिया, पता नहीं कैंट में किस बच्चे को बेचा। वो बच्चे उधर गए और वह मोबाइल मिल गया। 24 घंटे के अंदर अंदर वह मोबाइल मिल गया। इनकी कृपा का बखान तो जितना करूं शायद मेरे पास शब्द कम है। महाराज जी, आपने जो भी नियम, जो भी वचन दिए हैं, वह मैं अच्छी से पाल सकूं और आपका आशीष सदा बना रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुनीता जी, वास्तव में आपका जो चरण पड़े हैं गुरुवर के, जो मोबाइल मिला है, ये तो काउंटिंग मशीन का तो चमत्कार है ही, लेकिन आपके अंदर जो भक्ति, श्रद्धा और समर्पण है, इसका ही प्रभाव है कि सारे नहीं होने वाले काम भी पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हमने इस बार अनुभव किया है। हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान और वार्षिक रथोत्सव ऐसे फूल की तरह हो गया, ऐसे कार्य हो गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा आयोजन बहुत शांति पूर्वक संपन्न हो जाएगा। ये सब गुरु महाराज की तपश्चरण का और इनके पुण्य का प्रताप है कि हम सब कुछ कर सके हैं। आगामी समय शीतलहर का भी इसी प्रकार गुना में व्यतीत हो, ऐसी अपेक्षा के साथ पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तैजयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र बलिय त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाई जी महाराज की, परम पूज्य मुवै श्री ददोसाई जी महाराज की, प्यारे बंधु, ग्रंथराज प्रशासित उपाय श्रावकाचार में शब्दव्रत का वर्णन चल रहा है। इसके बारे में ही हम इससे चर्चा कर रहे हैं। आप एक बात अवश्य ध्यान रखें, उपदेशो मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पया पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों के लिए उपदेश सोच समझ के देवे। यदि आपने मूर्खों को उपदेश दिया और उनके नेचर को नहीं समझा, स्वभाव को नहीं समझा, तो जैसे सर्प के लिए दूध पिलाओ तो उसके विष की ही वृद्धि होती है। दूध पिलाने से उसका जहर कम नहीं होता, बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल भी योग्यता नहीं रखता है, सभ्यता नहीं रखता है और आप उसे उपदेश देते हैं, तो निश्चित ही आपकी उल्टी हानि हो जाएगी। दृष्टांत दिया गया कि जैसे पक्षियों ने अपनी चोंच के माध्यम से एक एक तिनके को उठा उठा करके घोंसला बना लिया, वो आराम से ठंडी के दिनों में उस घोंसले में रहते। अब उन पक्षियों ने देखा कि ये बंदर, बताओ बेचारे, इनके 2 हाथ पैर सब हैं, इतना बड़ा शरीर है, ये भी चाहें तो अपने लिए ठंडी मिटाने के लिए स्थान बना सकते हैं। तो बेचारे पक्षियों ने करुणा से उन बंदरों को उपदेश दिया, अरे तुम लोग इतना बड़ा शरीर लगाए हुए फिर भी ठंड में ठुठुर रहे हो। तो उन बंदरों ने उनकी शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया। ये अच्छा, ये सही तो कह रहे हैं, हम अपनी ठंडी से बचने का उपाय कर सकते हैं। उल्टा उन्होंने उन पक्षियों के घोंसलों को तोड़ फोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। तो जैसे पक्षियों ने हित चाहा, भले के लिए उपदेश दिया, लेकिन उनका ही बुरा हो गया। इसी तरह से आप यदि अयोग्य, असभ्य, अज्ञानी व्यक्ति को उपदेश देते हैं तो आपके शब्दों का अपव्यय होता है, दुरुपयोग होता है, समय का, श्रम का दुरुपयोग होता है
और साथ ही हो सकता है वो आपसे बैर बांध लें, हो सकता है आपका और उल्टा नुकसान पहुंचा दें, अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें, अवहेलना कर दें, और आप वो बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है आपको और उल्टा सिर दर्द हो जाए, उल्टा संताप हो जाए, बेचैनी हो जाए कि अरे हमने तो इतना अच्छा उपदेश दिया और उसने उल्टा और मेरे लिए इतना कष्ट में डाल दिया। तो इसलिए आप समझदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन समझदारी के साथ साथ अब इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि किसे उपदेश देना है, कब उपदेश देना है, कैसे उपदेश देना है, क्यों उपदेश देना है, सोच समझ करके बोलें। समझाने का प्रयत्न बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है। आज के ज़माने में सहयोग 1000 से मांगो तब 1 से मिलता है, और सलाह 1 से मांगो 1000 देने खड़े हो जाते हैं। मतलब सहयोग दुर्लभ है, सलाह सुलभ है। वकील लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, वकील लोग तो पैसे लेकर के ही आज भी सलाह देते हैं। हम मुझे मालूम है बैठे हैं वकील लोग, इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे 2-4 तो देखते ही रोज। तो इनकी तो आज भी वही लाभ है, बेनिफिट है, ये मांगने पर देते हैं इसलिए इन्हें उल्टे पैसे मिलते हैं, और अब दुनिया बिना मांगी सलाह देती है इसलिए उल्टा उसको अपमानित होना पड़ता, तिरस्कृत होना पड़ता, संताप झेलना पड़ता है। इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि देखो कोई गाली भी दे रहा हो तब भी आपको बोलना नहीं है। क्यों महाराज, कोई गाली सुनाए और हम चुपचाप सुनते रहें? क्या होगा गाली नहीं दे दो, इससे लाभ ही है। गाली आवत एक है, जावत होत अनेक। जो गाली जावे नहीं रहे एक की एक। क्या बोला? गाली आवत एक है और जावत होत अनेक, और जो गाली जावे नहीं रहे एक की एक। जैसे सामने वाले ने गाली दी, अब यदि आप रिप्लाई करेंगे, प्रत्युत्तर देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, वो और फिर 1 की 2 सुनाएगा, 4 सुनाएगा, 8 सुनाएगा। और यदि आप चुप रहेंगे तो फिर ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है कि लगातार बोलता ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता एक हाथ से ताली बजती रहे। बोलो, हाथी एक हाथ से ताली बजती है? प्राय लोग ये कहते हैं महाराज जी हमने कोई गलती नहीं की, हम कुछ नहीं कहते, फिर भी वे हमें गाली देते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। अब बताइए हमारे गले कैसे उतर जाए? हम कैसे मान लें कि आपने कोई गलती नहीं की है, कोई प्रत्युत्तर जवाब नहीं दिया है, आपकी कोई गलती नहीं, आप कुछ नहीं करते, और सामने वाला हमेशा गाली देता है, सामने वाला हमेशा ही आपका अपमान करता है, इंसल्ट करता है, निंदा करता है? हो नहीं सकता। निश्चित ही कारण है तो कार्य होता है, कार्य है तो कारण के बिना नहीं हुआ है। आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप करते हैं। आप इसकी जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, खोजबीन कीजिए, रिसर्च कीजिए, अन्वेषण कीजिए कि आपने कहाँ गलती की। शास्त्रों में लिखा है कि मौन पूर्वक शांति से अनादर अपमान सहन कर लेने से सामने वाला एक दिन अवश्य झुक जाता है। मौन पूर्वक सहते रहिए आप, बिल्कुल प्रतिक्रिया ना मौन से वचन से कीजिए, और ना आंखें चढ़ाइए, और ना कोई ऐसी शरीर से व्यवहार कीजिए जिससे उसका अपमान, अनादर हो, तिरस्कार हो। बिल्कुल सहज सौम्य शांत रहिए, फिर देख लेते हैं कैसे वो सामने वाला कितने दिन तक गाली देता है आपको, कितने दिन तक परेशान करता है, कितने दिन तक निंदा करता है, कितने दिन तक अपमान करता है। अब हमें बता देना कि महाराज जी इतने दिन हो गए, हमने मन से, वचन से, काय से कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कुछ भी निगेटिव विचार तक नहीं आया मेरे मन में, नकारात्मक विचारधारा नहीं आई है, इसके बाद भी सामने वाला निंदा कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शास्त्रों के अमर वाक्य हैं कि आपके मन में, वचन में, काय में कोई भी निगेटिविटी ना आए,
नकारात्मक विचारधारा ना आए और इसके बाद भी सामने वाला निंदा करता रहे, सामने वाला गाली देता रहे, अपमानित तिरस्कृत करता रहे, हो नहीं सकता। बस आप थोड़ा सा अपनी तरफ से सुधार कर लीजिए, उनसे सुधार की अपेक्षा मत कीजिए, सामने वाले से सुधार की अपेक्षा मत कीजिए। आप स्वयं अपने में सुधार करना चालू कर दीजिए, आप देखेंगे जादू है, चमत्कार हो जाएगा, अतिशय हो जाएगा। बिल्कुल करके देखिए हम जो कह रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है गाली आवत एक है, हो जावत हो तनेक, जो गाली जावे नहीं रहे एक की एक। गाली इधर से उधर से एक आती है, जब यहां से एक जाती है, दो जाती है, तो फिर वहां से चार आती है, और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बिल्कुल सहज पूर्वक बने रहे। तो कार्तिकी अनुप्रेक्षा में लिखा है, आचार्य कार्तिकी महाराज जी ने निर्जरा अनुप्रेक्षा में, जो विषहदि दुब्बैडम साहम्य हीलणम च उपसगम जिणियोण कसायदियो तस् हवे निजरा व्यूला। जो व्यक्ति दूसरे के द्वारा दिए गए दुर्वचनों को शांति से सहन कर लेता है, क्या कहा? दूसरे के द्वारा बोले गए दुर्वचनों को, अपमान के वचनों को, निंदा के वचनों को, कठोर वचनों को समता से सहन कर लेता है, शांति से सहन कर लेता है, उसकी विपुल कर्म की निर्जा होती है। इतनी तो साधु भी नहीं कर सकते जितनी वो दुर्वचनों को शांति से सहन करने वाला कर्मों की निर्जरा कर लेता है। अब बताइए, साधु तो जानबूझ करके प्रतिकूलताएं जुटाते हैं, आपके लिए यदि सहज भाव से प्रतिकूलता उपलब्ध हो गई है तो दिया तो आपका सौभाग्य है। साधु तो पहाड़ पर चढ़ करके जाते, सूरज के सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कितनी बड़ी प्रतिकूलता सामने उपस्थित कर ली जानबूझ करके कर्मों की निर्जरा करने के लिए। वो नदी के किनारे जाकर के ठंडी में खड़े होते हैं, वो वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे जाकर खड़े होते हैं, वे जानबूझ करके आकड़ी ले लेते, वृत्ति परिसंख्या ले लेते। ये तो प्रतिकूलता लेना है, प्रतिकूलता को बुलाना है। किस लिए? इसलिए कि वे प्रतिकूलता आएगी और हम शांति रखेंगे, समता रखेंगे, इससे हम कर्मों की निजरा करेंगे। तो अपने कर्मों की निजरा के लिए वो प्रतिकूलता जुटाते हैं। आपके तो सौभाग्य से अपने आप आपके सामने प्रतिकूलता आ गई है, आपके साथ में विसंगति बन गई है, तो आपका तो अहोभाग्य सौभाग्य है कि आपको शांति रखना है केवल, और कुछ करना ही नहीं है। कोई श्रम नहीं करना है, भूख प्यास ठंडी गर्मी नहीं सहनी है, डांस मच्छर नहीं सहने, बिना जूता चप्पल के पैदल नहीं चलना है, अंतराय उपवास नहीं करना, केवल शांति रखना है और विपुल कर्मों की नजरा हो जानी है आपके। आप मोक्ष के निकट पहुंच जाएंगे। बताइए कैसी अच्छी लिफ्ट है ये, है? सामने वाले को थोड़ी सी लिफ्ट ही तो देना है, आपके लिए मोक्ष की लिफ्ट लग जाएगी और आप मोक्ष में शिफ्ट हो जाएंगे। बताइए और क्या चाहिए? हाँ, आप थोड़ी सी लिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं और अपने लिए स्वर्ग के लिए लिफ्ट चाहते हैं, मोक्ष के लिए लिफ्ट लगी लिख चाहते हैं कि भैया हमें कोई लिफ्ट मिल जाए। जैसे बिल्डिंग में लगी है ना, बस जरा सा पुश किया, आ गई लिफ्ट खड़ी है, बैठ जाओ, खाली खड़े होना है, बैठना और ऊपर पहुंच जाओ। होता कि नहीं? बताइए, लिफ्ट में ऐसे ही होता ना, आप केवल जरा सा पुश करते हैं, लिफ्ट आपके सामने आ जाती है, आप धीरे से चढ़ जाते हैं या बैठ जाते, जो भी व्यवस्था है, और बिल्कुल मिनटों में कहाँ पहुंच जाते? ऊपर पहुंच जाते ना। बम्बई में 80-80, 100-100 खंड की बिल्डिंगें हैं, मल्टीपर्पज। इतने ऊपर भी ऐसी फास्ट लिफ्ट लग गई हैं कि वो 1 मिनट में 2 मिनट में उनको 100-100 मंजिल ऊपर पहुंचा देते हैं। ऐसी ये लिफ्ट है कि आपके लिए सामने वाला प्रतिकूलता उपस्थित करे, अपमान करे, गाली देवे, वो अपने लिए अच्छा करे और आपके लिए बुरा करे। आप बस थोड़ी सी लिफ्ट दे दीजिए, भले लिपस्टिक मत लगाइए। नहीं समझे?
लिपस्टिक मत लगाइए, लिफ्ट दे दीजिए सामने वाले के लिए, आपके लिए स्वर्ग के लिए लिफ्ट लग जाएगी, मोक्ष के लिए लिफ्ट लग जाएगी। इतनी फास्ट नजरा होगी, कर्मों की तेजी से नजरा होगी, ढेर सारा पुण्य का संचय हो जाएगा, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। आप इतनी नहीं कर पा रहे। आपसे हम कह नहीं रहे कि आपको यहाँ से वहाँ बिहार करना, जैसे आचार्य श्री हम लोगों को आदेश दे देते ना, हाँ अब आपको फलानी जगह जाना है, जाना है तो जाना है, जो ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, चाहे शास्त्र अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चले जाएंगे। ज़्यादा प्रतिकूलता हो बात अलग है, नहीं गुरु आज्ञा। क्यों जा रहा है ये? हम उस इस लंगर से उस लंगर नहीं जा रहे, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन करके। हम अपनी असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, हम अपनी संयम लब्धि स्थान विशुद्धि स्थान गुण स्थान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा ही तो गुरु आज्ञा सम्यक्त है, और आज्ञा का पालन करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। तो हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम तो उधर जा रहे हैं। आपको इधर जाते हुए दिख रहे हैं, हमको तो उधर जाता हुए दिख रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की यात्रा विफल हो, इसके लिए जा रहे हैं। इसी तरह से बंधु आपके लिए बहुत सरल है मोक्ष मार्ग। आपको कठिन लग रहा, इतना बड़ा कठिन काम तो आप कर रहे, गृहस्थी रूपी इतना भारी रथ तो खींच रहे हैं आप, हाँ? और मोक्ष मार्ग का रास्ता इतना सरल है, लिफ्ट लगी है बिल्कुल। हाँ, आप समझ लीजिए कि प्रतिकूलता में शांति रखते हैं तो आप साइकिल से नहीं जा रहे मोक्ष, आप स्कूटर से नहीं जा रहे हैं, आप फोर व्हीलर से नहीं जा रहे हैं, आप ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, आप फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं, आप जेट विमान से नहीं जा रहे हैं, आप लिफ्ट से जा रहे हैं, बिल्कुल फास्ट लिफ्ट से। ऐसी लिफ्ट है, केवल सहनशीलता बढ़ानी है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया, जिसको सहना आ गया उसको कहीं भी रहना आ गया, उसको घर में ही नहीं, जिसको सहना आ जाता है वो कहीं भी रह जाता है, सह जाता है सो रह जाता है। और जिसको सहना नहीं आता है वो सहता तो है पर जहां कहीं रह नहीं पाता है। जैसे बर्फ जिस किसी बर्तन में नहीं रह पाता है, उसका तो जो साइज है, जो आकार है, वो वैसे ही बर्तन चाहिए। बोलो बर्तन, बर्फ के लिए जिस किसी बर्तन में रख सकते हो, बोतल में रख सकते हो? नहीं रख सकते। उसको तो जैसा उसका शेप है, संस्थान है, वैसे ही बर्तन चाहिए। जिसको सहना आ गया वो पानी की तरह होता है, चाहे पानी को बोतल में भर दो, चाहे थाली में भर दो, चाहे भगोनी में भर दो, चाहे कलश में भर दो, किसी में भर दो, उसको कोई तकलीफ नहीं, वो उसी में एडजस्ट हो जाता है। कौन? पानी। इसलिए पानी बनो, बर्फ नहीं। एडजस्ट करने की कला, समन्वय करने की कला, निभाने की। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, एक तो निभाने की कला रखते हैं, अपने पास जो भी आ जाए उनको निभा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के भी साथ रख दो निभ जाते हैं। तीसरे वे होते हैं कि जो निभा भी लेते छोटों को और निभ भी जाते बड़ों के साथ। यदि आपके पास ये कला है कि आप छोटों को निभा भी लेते हैं और बड़ों के साथ निभ जाते हैं, आप बहुत अच्छे साधक हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या तपस्वी कहें आपको, क्या उपमा दे दें? आप जैसा बड़ा तपस्वी नहीं, त्यागी नहीं, समझदार नहीं, विवेकी नहीं, अवसर परिषद विजेता नहीं। लोग आज सास ससुर के लिए कहते हैं बेबी तो शांत रहें। अरे आपके बच्चे शांत रहते हैं? कितने नखरे करते हो फिर भी निभाते हो कि नहीं? कितनी नखरेबाजी है उनकी, कितनी डिमांड है, कितने परेशान करते हैं। उनसे कहा आपने कभी बेटा शांत रहो तो हम भोजन कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। जैसा मांगते वैसा देते हो, जैसा वो कहते वैसा करते हो, फिर भी निर्वाह करते हो। और बूढ़े माँ बाप को, सास ससुर को, बेबी तो शांत रहें, बेबी तो ऐसा करें, उनसे कितनी अपेक्षा है आपको? जिन्होंने पहले आपको एहसान से दबा दिया है, लाद दिया, आप पर एहसान कर दिया, कृपा कर दी, करुणा कर दी, अनुकंपा कर दी, आशीर्वाद बरसा दिए हैं, अपने दबाना चाहते हैं।
आप उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, क्या आपके नौकर हैं? कौन समझ रखा है? कर्जदार है वो, आप कर्जदार हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, जैसे उनकी शास्त्र की और संयम की और जैसे भी मानसिकता है, उनका धर्म ध्यान कराइए, सेवा कीजिए, समाधि कराइए, तब उपकार चुकेगा। चाहे वो सास ससुर हो, चाहे माता पिता हो, दोनों का उपकार बराबर होता है। सास ससुर कहाँ से आए? उन्होंने आपको पति दिया है, उन्होंने आपको जीवन भर आपकी सेवा करने वाला, सहयोग करने वाला दिया है। उतनी उपकारी सास ससुर हैं, उतनी उपकारी माता पिता है। क्या समझ रहे हो? अगले जन्म में नहीं उपकार चुकाओगे, उसी घर में गधा बनना पड़ेगा, उसी घर में घोड़ा बनना पड़ेगा, घरेलू फैमिली मेंबर जैसा नौकर बनना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा उपकार। ये ध्यान रखिए बंधुओं। इसलिए जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। जो विषहदी दुब्बेड़म, निर्जरा करनी है विपुल मात्रा में, ढेर सारी निर्जरा करनी है, उसके साधन बता रहे ये इतने हैं। एक तो ये कि जो अपना निकटवर्ती व्यक्ति, दूर रहने वाला अपरिचित व्यक्ति गाली भी दे दे, मार भी दे, तो लोग शांति से सह लेते कि भैया वो अपरिचित है, हम उससे जीत नहीं सकते, अब वो हमारे व्यक्तित्व को जानता नहीं है, मुझे पहचानते नहीं है, मेरे बारे में उसको पता नहीं, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार कर दिया जी। लेकिन जो परिचित होता है, निकटवर्ती होता है, उसके बारे में काफ़ी अपेक्षाएं होती है। तुम मुझे जानते थे कि मेरा कैसा नेचर है, मुझे क्या चाहिए पड़ता है, मेरा क्या व्यक्तित्व है, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन आचार्य कह रहे उसी व्यक्ति को क्षमा करना है जो ज़्यादा निकटस्थ है, परिचित है, जो आपके व्यक्तित्व से, आपके नेचर से, हर चीज़ से परिचित है। उसके द्वारा गलती होने पर उसे क्षमा करने से सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस इससे ही सब कुछ हो जाना है। शांति रखना है, अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, सहज बने रहना है। आप बताइए, जैसे प्रकृति ने पानी बरसा दिया, आपको तो जुकाम था, आपको तो ठंडी लग रही थी, आपने क्या किया प्रकृति के साथ? बताइए, क्या बदला ले लिया? क्या बैर बांध लिया? क्या प्रतिकार कर लिया? उसका कुछ नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा छाता लगा लिया, रेनकोट पहन लिया, जूते मोजे पहन लिए, अपनी सुरक्षा की ना। बस ऐसे ही जो कर्माश्रव आने वाले हैं और पुराने नए कर्मों का उदय आ रहा है, अपनी सेफ्टी कर लो, शांत हो जाओ। इससे बड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए बड़ी कोई सेफ्टी नहीं, इससे बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं, इससे अच्छा कोई छाता नहीं, इससे अच्छे कोई जूते चप्पल नहीं। ये हेलमेट है जो आपको कर्म बंध से बचाता है बंधुओं। इसलिए बहुत सरल है मोक्ष मार्ग, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना? शांत रहना है। शांत बनना संत बनने से ज़्यादा कठिन है। जो जवानी में, जब शरीर में एनर्जी है, खून गर्म है, जोश है, उस समय होश रखने वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा करता है। वृद्धावस्था आ गई, दुबले पतले कमजोर हो गए, अब कोई प्रतिकार नहीं करते, उस समय तो दुनिया कोने में टिक जाती है। उस समय शांत रहने में कौन सी बहादुरी है? बहादुरी तो तब है जब आप बदला ले सकते हो, प्रतिकार कर सकते हो, इसके बाद भी बदला नहीं ले रहे हो। बदला नहीं लोगे, सामने वाला बदल जाएगा। बदला लोगे, अगले जन्म में वो आपसे बदला लेगा। देखो, जिस समय पानी कम होता है तो कीड़े मछलियों को खाते हैं, जब पानी ज़्यादा होता है तो मछलियाँ कीड़ों को खाती। मौका अवसर सबके लिए आता है, स्थिति बारी बारी से समय सबके लिए आता है। आज सबल हैं, प्रबल हैं, जवान हैं, आपका चला चला है, आपका वर्चस्व है, आप चाहे जैसा करा सकते हैं, आप चाहे जैसा कर सकते हैं। लेकिन ये दिन भी गुजर जाएंगे, इस बात को मत भूलिए। ये दिन भी गुजर जाएंगे। यदि विपत्ति के हैं तो वो भी गुजरने वाले हैं, और संपत्ति के हैं तो वो भी गुजरने वाले हैं। ये जीवन प्रवाहमान है। उत्पाद वै ध्रुविकतम सत,
द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता ही रहता है, इसको तो भगवान भी नहीं रोक सकते, इंसान की तो बात ही दूर है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई मतलब चाहे तो स्थायी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ये चलता रहता। उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य का स्वभाव है, गुण है, धर्म है, लक्षण है। इस समय के साथ चलिए, आपके साथ समय नहीं चलेगा, आपको समय के साथ चलना होगा। तो आप इस बात की बुद्धिमानी रखिए, हवा किस ओर जा रही है, आप उसी ओर चलेंगे तो आपको समय श्रम नहीं लगेगा, थकान नहीं होगी, और जिस ओर से हवा आ रही उसी ओर जाओगे तो समय श्रम तो होगा। यदि हवा आंधी हो, सामान्य हो, तो आप उससे लड़ लो, सामना कर लो। यदि तूफान हो तो झुक जाओ, इसी में बुद्धिमानी है, इसी में समझदारी है। यदि आप तूफान के सामने आओगे तो आपको खदेड़ दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, जिस किसी गड्ढे में ले जाकर पटक दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि सामान्य स्थिति है तो सामने वाले को समझा दो, विशेष स्थिति है झुक जाओ, इससे आपकी विजय होगी। देखो, हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से होवे। हारना तब आवश्यक है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने से हो। क्या मतलब? मतलब अपना सगा संबंधी कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो उसको हार करके अपना बनाओ, वो आपकी जीत कहलाएगी। जीत करके आप उसे अपना नहीं बना सकते हैं, हार करके उसको अपना बना सकते हैं और उससे बहुत कुछ करा सकते हैं। लेकिन जीत लिया उसे तो फिर आप जीत ही पाओगे, बाकी कुछ नहीं पाओगे। जीत नहीं पाना है, बाकी सब कुछ पाना है, तो आप हार जाइए, और एक हार करके हार जाओगे तो सब कुछ पाओगे, और जीत जाओगे तो और कुछ नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा इस सूत्र को याद रखिए कि लड़ाई जब अपनों से हो तो हारना आवश्यक होता है, और लड़ाई जब अपने से हो कि मेरे में कोई व्यसन है, कोई कमजोरी है, कोई असंयम है, कोई कमी है, नहीं, उसको दूर करके रहूंगा कुछ भी हो जाए। मैं आत्मानुशासन नहीं कर सकता तो दुनिया पर कैसे अनुशासन करूंगा? मैं अपने मन को नहीं समझा सकता तो दूसरे को कैसे समझाऊंगा? मैं अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सकता तो दूसरे को जीत कर क्या करूंगा? दुनिया का विजेता यदि इंद्रियों पर विजय नहीं हासिल करता है तो वो कायर ही माने जाता है, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो दुनिया पर विजय भले न प्राप्त करे पर वो विजेता माना जाता है। इसलिए इसको याद रखें हमेशा, उपदेशो न मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पयापानम भुजंगनम केवलम विषवर्धनम। जो भुजंग की तरह लोग हैं, आप उन्हें दूध मत पिलाइए, मतलब उपदेश रूपी दूध मत पिलाइए, अन्यथा आपका उपदेश रूपी दूध जहर बन जाएगा, क्योंकि उस भुजंग की प्रकृति ही ऐसी है। यदि आप प्रकृति को समझ करके काम करते हैं तो हमेशा विजय हासिल करेंगे। आपने किसी के नेचर को समझ लिया कि व्यक्ति अहंकारी है, हाथ जोड़ लेना, क्या जा रहा है, फिर सब कुछ करा लो उससे। एक अपने उसकी कमी को नहीं समझा कि ये अहंकारी है और हाथ नहीं जोड़े तो आप उससे कुछ नहीं करा पाएंगे, बल्कि उल्टा आपको उसका करना होगा। देख लिया ये व्यक्ति लोभी है, लो भाई चलो इतना दे के इतना पाओ ना, क्या जा रहा है? कुछ पाने, बहुत कुछ पाने के कुछ तो खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप चाहें कि हमें बहुत कुछ मिल जाए पर हमें कुछ ना खोना पड़े, आप चाहें कि हमें सब कुछ मिल जाए पर हमारा बहुत कुछ ना जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तीर्थंकरों ने इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ा है मोक्ष पद पाने के लिए। इसलिए चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव को छोड़ते हैं मोक्ष को पाने के लिए।
लेकिन यदि कोई चक्रवर्ती के वैभव पाने के लिए मुनि बने तो धिक्कार है उसके लिए। चक्रवर्ती पद पाने के लिए मुनि नहीं, व्रत धारण नहीं करना, लेकिन मुनि बनने के लिए चक्रवर्ती पद को छोड़ देना ये प्रशंसनीय माना गया है। दूसरी बात याद रखना है, गाली आवत एक है, जावत होत अनेक। जो गाली जावे नहीं रहे एक की एक। आपके लिए उपाय बता देता हूं, कोई यदि वक्ता बनता है आप श्रोता बन जाइए, इसमें आपका भला है। मान लो जिस समय मैं बोल रहा हूं आप लोग भी बोलने लग जाएं, वो लोग क्या होगा? आप सुनाए और मैं सुनाऊं, दोनों सुनाए, क्या होगा? कौन सुनेगा? तो जिस समय मैं सुना रहा हूं आप सुन रहे ना, इसी तरह कोई आपको सुनाता है, सुन लीजिए श्रोता बन करके। मान लो कोई ऐसी बात सुना रहा है जो आपके अनुकूल नहीं है, तो जैसे कि आप मार्केट से निकलते हैं ना, ध्यान से सुनिए, मार्केट से निकलते हैं ना, मार्केट में दुनिया भर की चीजें बिक रही, पर आप कौन सी चीज खरीदते हैं? जो आपको जरूरत है, जो आपके काम की है। ठीक इसी तरह से कोई आपको सुना रहा है पर आपके काम की नहीं है, क्या करना चाहिए उस समय? भाई साहब ये शब्द आपको ये मुबारक हो, हमें जरूरत कहने की भी जरूरत नहीं है, चुप रह जाओ, स्वीकार नहीं करो, अंगीकार नहीं करो, वो तो अपने आप बैरिंग चिट्ठी की तरह उसी के पास पहुंच जाएंगे। बैरिंग चिट्ठी जानते? पहले पता नहीं आजकल चलती कि नहीं चलती, पहले के जमाने में क्या होता था, किसी ने पत्र डाला है ना, और जिसको पत्र देना उसका नाम ही नहीं डाला, तो फिर जो डालता था सील लगा के पुनः उसी के पास भेज दी जाती थी। ठीक इसी तरह से आपको कोई ऐसे अवांछित शब्द बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं है, चाहिए नहीं, अच्छे नहीं लग रहा है, स्वीकार्य नहीं है, आप मौन हो जाइए, रिप्लाई मत दीजिए, जवाब मत दीजिए, प्रतिक्रिया मत कीजिए, बेशब्द उसी के पास पहुंच जाएंगे। वाकई में जीत सामने वाले की तब होती है जब आप प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप कोई भी प्रतिक्रिया ना करें, आपको बुरा लगेगा, इसका मतलब वो जीत गया। आपको खराब लगा, इसका मतलब वो जीत गया, और ये आपने उसके शब्द पर हंस दिया या मुस्कुरा दिया, बिल्कुल सेम अपनी मुस्कान रखी, सहज रखी जीवनचर्या, इसका मतलब वो हार गया, उसका निशाना नहीं लगा। उसने गोली तो मारी थी लेकिन वो आपको लगी नहीं, तो बेचारा क्या करेगा? अरे मेरी गोली बर्बाद चली गई, मैंने छोड़ी लगाई लेकिन वो उसको लगी नहीं निशाने में, पछताएगा ना? मान लो उसने 10 गोली मारी किसी ने अपनी बंदूक से, और यदि निशाने पर नहीं लगी तो वो पछताएगा कि नहीं? बताओ कि मेरी 10 गोलियां बेकार चली गई। ठीक इसी तरह गालियों को मान लीजिए गोली की तरह, कि वो आपके ऊपर छोड़े, अब बिल्कुल सहज बने रहिए, शांत बने रहिए, वैसे ही मुस्कुराते रहिए, वो अपने आप थक जाएगा, हार जाएगा, लज्जित हो जाएगा, दिनहीन हो जाएगा, अंत में आपकी विजय ही होगी। कठिन लग रहा है प्रवचन? इसका मतलब आप लोग उतार लेंगे फिर इसको, कठिन नहीं है तो, है ना? बिल्कुल इसको उतार लीजिए। दो जो विसहदी दुब्बेड़म, ये एक विशेषण है, ऐसे ऐसे और भी आगे विशेषण दिए गए हैं जो बिल्कुल सरल उपाय बता रहे। हम आपको घर में रह करके ही कर्म निजरा का साधन बता रहे। हम ये नहीं कह रहे दीक्षा ले लो, हम नहीं कह रहे कि हमारे साथ चलो, हम ये नहीं कह रहे हैं आप दुकान वकान सब बंद कर दो। हम ये आपको घर ही में, जैसे आपके घर में दूसरी चीज़ें फैसिलिटी की आ गई ना, ये हम बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, बिल्कुल लग्जरी, एकदम आरामदायक, बिल्कुल पेट का पानी भी नहीं हिलेगा आपका, और कर्मों की नजरा विपुल हो जाएगी। बोलो ऐसा साधन चाहिए तो कल समय पे आना। आज तो 9:45 बज गए हैं, 9:45 से 9:45 का टाइम है, उसके बीच में आओगे तो हम ये साधन आपको लग्जरी दे देंगे।